6 दिसंबर 1992 ये वो तारीख है जब अयोध्या में हजारों की संख्या में कार सेवक इकट्ठा हुए थे। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की कहानी इसी दिन लिखी गई। कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़ाई की और उसे गिरा दिया। केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। बाबरी मस्जिद का विध्वंस होने से रुक जाता अगर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सही समय पर सही फैसला ले लेते। ये कहना है एनसीपी प्रमुख शरद पवार का, जो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार में गृह मंत्री थे। शरद पवार ने अपनी किताब अपनी शर्तों पर में बाबरी विध्वंस के उस दौर का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पूर्व महारानी के वादे पर भरोसा कर कार सेवकों पर सख्ती करने से बचते रहे। पवार अपनी किताब में लिखते हैं, नरसिम्हा राव निश्चय ही इस तरह का विध्वंस नहीं चाहते थे, लेकिन इस विध्वंस को रोकने के आवश्यक उपाय भी उन्होंने नहीं किए। मैंने भरसक उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि विवादित ढांचे को गिराने के लिए कार सेवक किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, परंतु वह इस बात से भयभीत थे कि यदि सेना ने गोली चलाई और कुछ लोग मर गए तो ये हिंसा की आग पूरे देश में फैल जाएगी। चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद ही पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। पवार अपनी किताब में आगे लिखते हैं, चंद्रशेखर अयोध्या विवाद को सुलझाने के बहुत करीब पहुंच गए थे। वह लिखते हैं कि अगर चंद्रशेखर की सरकार 6 या इससे कुछ अधिक दिनों तक बनी रहती तो ये विवादित मुद्दा निश्चित ही सुलझा लिया जाता। इस सरकार के गिरने के बाद अवरुद्ध हुई प्रक्रिया को दोबारा प्रारंभ नहीं किया जा सका। इसी दौरान भाजपा और आरएसएस तथा इनके सहयोगी संगठनों ने अयोध्या मुद्दे पर पूरे देश में हिंदू उन्माद फैलाना शुरू किया। शरद पवार मानते हैं कि अयोध्या में हालात इतने नहीं बिगड़ते अगर वहां बीजेपी की सरकार नहीं होती। बीजेपी सरकार होने के कारण इन लोगों के लिए उन्माद फैलाना और आसान हो गया। उन्होंने लिखा कि जब बाबरी मस्जिद को गिराने की पूरी प्लानिंग तैयार हो रही थी तब केंद्र सरकार अन्य चर्चाओं में व्यस्त थी। मैंने प्रधानमंत्री को इस मामले में कठोर कदम उठाने का सुझाव दिया था, लेकिन वे शक्ति प्रयोग के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मेरे सेना भेजने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, लेकिन मैंने खुफिया विभाग के अधिकारियों को 6 दिसंबर की सारी गतिविधियों की वीडियोग्राफी करने का आदेश दे दिया। अधिकारियों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में शामिल नेताओं के साथ कार सेवकों की गतिविधियों की फोटोग्राफी की। जब शरद पवार ने जोर देकर कहा कि इन नेताओं पर विश्वास करना खतरनाक है, तो नरसिम्हा राव ने कहा था, मैं राजमाता के शब्दों पर पूर्ण विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं वह मुझे नीचा नहीं दिखाएगी। यह वो राजमाता विजयराव सिंधिया की बात कर रहे थे। लेकिन घटना के बाद जब इसे लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई गई तो गृह सचिव माधव गोडबोले ने बताया कि कैसे भाजपा और अन्य हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने किस प्रकार इस घटना में भूमिका निभाई, जिन पर प्रधानमंत्री ने पूरा विश्वास किया था। ये सुनकर प्रधानमंत्री बेहद निराश हो गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।